नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी चाचा भतीजे की लड़ाई से वैसे ही परेशान है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो तनातनी चल रही है, उसने बीजेपी की कम मुश्किलें नहीं बढ़ा रखी हैं। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा वो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीटों को लेकर बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस वो बीजेपी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सीट एक ही है, हाजीपुर, और एक सीट पर चाचा का भी दावा, भतीजे का भी दावा, और स्थिति ऐसी कि एक को मनाए तो दूजा रूठ जाएगा, दूजे को मनाए तो पहला रूठ जाएगा। अब किसको मनाए, किसके खाते में यह सीट डाले बीजेपी, ये समझ नहीं पा रही है। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में सहयोगियों को निपटाना चाहती है, 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, और बाकी 10 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी सबको निपटा देना चाहती है। लगता नहीं ये संभव हो पाएगा। भाजपा की हसरतों पर पानी फेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है उपेंद्र कुशवाहा ने, चिराग पासवान ने, पशुपति पारस ने। तो खैर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? तो देखिए, कहां तो ये चर्चा चल रही है कि 10 सीट में बीजेपी अपने सहयोगियों को निपटाएगी, 2-2, 3-3 सीटें, एक-एक सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट, चिराग पासवान को 3 सीट, पशुपति पारस को 3 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट। इस तरह से बीजेपी अपने सहयोगियों को निपटाने वाली है कम सीटों पर, और 30 सीटों पर खुद लड़ने वाली है। और कहां ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लिए, बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए वो एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं। और खेल यह कि 4 लोकसभा सीटों पर वो रैली करने जा रहे हैं, 4 लोकसभा क्षेत्रों में। मतलब वो कहते हैं ना, सीट पर रुमाल रखने वाली स्थिति है। सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी अभियान का आगाज उपेंद्र कुशवाहा शुरू करने जा रहे हैं 4 लोकसभा सीटों पर। और लोकसभा सीटें कौन सी है? सीतामढ़ी, झंझारपुर, जहानाबाद और सुपौल। सीतामढ़ी के बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन झंझारपुर, सुपौल और जहानाबाद के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। बहुत हद तक संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की जगह झंझारपुर सीट पर चुनाव लड़ें। सुपौल की सीट से बैद्यनाथ महतो को वो चुनाव लड़ाएं। आईआरएस अधिकारी हैं, रिटायर, वीआरएस लेकर वो उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। और जहानाबाद सीट पर जेडीयू के पूर्व विधायक रणविजय सिंह को उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतारना चाहते हैं। वो अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही हैं। तो मामला यह है, जो जानकारी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा। उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरफ से 4 बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 5 फरवरी को सीतामढ़ी में, 16 फरवरी को सुपौल में, 17 फरवरी को झंझारपुर में और 18 फरवरी को जहानाबाद में रैली होगी। और उपेंद्र कुशवाहा जाहिर तौर पर इन रैलियों को संबोधित करेंगे। तो माजरा क्या है आपको समझ जाना चाहिए, समझने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीट बंटवारा नहीं हुआ है, कौन सी सीटें किस पार्टी को एनडीए गठबंधन में मिलेगी, कितनी सीटें किस पार्टी को एनडीए गठबंधन में मिलेगी, कहां की सीट मिलेगी, कुछ भी फाइनल नहीं है। और ये जो रैली की तारीख बताई गई है, 5 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, क्या इस तारीख तक सीटें फाइनल हो जाएंगी? और क्या उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने बता दिया है कि आपको ये सीट हम दे रहे हैं, और 4 सीट क्या उपेंद्र कुशवाहा को मिल गई हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं अपनी रैलियों के जरिए।
आप सीट का बंटवारा न करें, हम इन सीटों पर रैली करेंगे। तो 4 सीट पर दावा उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से ठोकने जा रहे हैं, और 4 सीट पर दावा ठोकने का मतलब है कि इससे बीजेपी की चिंताएं और बढ़ेगी। चाचा भतीजे से पहले ही परेशान है भारतीय जनता पार्टी, अब ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।